तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे बैग में ड्रग्स किसने रखवाए थे। यार मेरे जानने ना जानने से क्या फर्क पड़ जाता है? बहुत से लोगों के सामने तुम्हारे बैग से वो ड्रग्स बरामद हुए। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम ये मुल्क छोड़कर चले जाओ। मुल्क छोड़कर चला जाओ? क्यों? इस क्यों का जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। नहीं, मेरे मुल्क छोड़कर जाने में तुम्हें क्या इंटरेस्ट है? तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो अलमीर, ज्यादा सवाल मत करो। शायद तुम्हारे इन्फॉर्मर ने तुम्हें यह नहीं बताया कि मैं ऑलरेडी कनाडा के वीजे के लिए अप्लाई कर चुका हूं। और कुछ दिन की बात, फिर सिर्फ ये शहर ही नहीं बल्कि मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। तुम सच कह रहे हो? बड़ा ही कच्चा इन्फॉर्मर है तुम्हारा तो यार। एक काम करो, किसी और से मालूमात करवाओ। इंफॉर्मेशन तो तुम्हारी मैं पूरी ले ही लूंगा, उसकी फिक्र तुम मत करो। फिलहाल तो ये मेरे लिए अच्छी खबर है। तुम जल्द से जल्द ये मुल्क छोड़कर चले जाओ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? लेकिन अभी तक मैं ये नहीं जान सका इन सारी बातों के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है। ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी भी नहीं है अलमीर। मकसद सिर्फ ये है कि तुम यहां से चले जाओ जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि यही तुम्हारे हक में बेहतर है। खुदा करे मेरा हर खर्चा गलत निकले, लेकिन मैं क्या करूं? कैसे अलमीर से मुलाकात करूं? पता नहीं कहां ले गए उसे। मेरा दिल क्यों बार बार मुझे कह रहा है कि इस सब के पीछे भैया का हाथ है। उनके अलावा कोई ये नहीं कर सकता। भैया ने बहुत बुरा किया ये। अगर इस सब में भैया का हाथ हुआ तो आज बहन भाई के रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। मैं भूल जाऊंगी कि मैं उनकी बहन हूं। मुझे मालूम करना होगा कि अलमीर कहाँ है, किस हाल में है, और ये सिर्फ और सिर्फ भैया ही बता सकते हैं। मुझे उनसे पूछना होगा, बात करनी ही होगी। आज उनके और मेरे रिश्ते का इम्तिहान है। चैन नहीं आया इस लड़की को, आखिर चली गई मिलने। वैसे रिफ़त, उसकी सास बुरा तो नहीं मानेगी? अरे नहीं नहीं, सफिया बहन बहुत अच्छी औरत है आपा। बल्कि मैं एक काम करती हूँ ना, फोन करके उन्हें खाने पे बुलाती हूँ। इस तरह आपकी भी उनसे मुलाकात हो जाएगी और सलवा से भी मिल लेंगी आप। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। रफ़त आरा बोल रही हूँ, सलवा की अम्मी जी। जी जी, पहचान गई। आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बहन। हमना से तो मुलाकात हो गई होगी आपकी। मेरी बड़ी बहन की बेटी है जी। जी जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, और अभी वो सलवा के साथ ही बातें कर रही है। अच्छा, असल में इन लोगों को काफ़ी दिन हो गए आए हुए। बहुत बेचैन हो रही थी हमना सलवा से मिलने के लिए। असल में मेरी बहन भी आपसे मिलना चाह रही थी, तो हम चाहते हैं आप आज का खाना हमारे साथ खाएं। इस तरह आपसे भी मुलाकात हो जाएगी और सलवा भी मिल लेगी अपनी खाला से। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वहाज भी आजकल बहुत मसरूफ है। आप खाने का तकल्लुफ ना करें, लेकिन मैं सलवा को भेज दूंगी, आप फिक्र नहीं करें। वो मिल लेगी अपनी खाला से और आप लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी उसकी। अरे आपकी तबीयत को क्या हुआ? ख्याल रखिए बहन, अल्लाह खैर करे। चलें, जैसे आपकी मर्जी। बड़ा अच्छा लगता लेकिन अगर आपसे और वहाज से भी मुलाकात हो जाती। असल में आजकल बीमारी की वजह से ना मेरा कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं सलवा को भेज दूंगी। बस मेरी तरफ से माजरत कबूल करें। ठीक है जी,
बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी? कह रही थी कि उनकी तबीयत खराब है और वहाज भी आजकल कुछ ज्यादा ही मसरूफ है, तो वो सलवा को भेज देंगी। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। इसी बहाने मेरी भी मुलाकात हो जाएगी सलवा से। मैं जरा खाने का इंतजाम कर लूँ कुछ, है ना? और हाँ, शेर दिल को भी बताती हूँ, बहुत खुश हो जाएगा सुन के। बेटा, तुम्हारे घर से फोन आया था, तुम घर जाने की तैयारी करो। अच्छा है ना, तुम्हारी खाला से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन प्लीज मेरी तरफ से माजरत कर लेना। अम्मी लेकिन मैंने कहा ना, मैं वहां से खुद बात कर लूंगी। तुम बस जाने की तैयारी करो। ये इसे क्या हो गया? सुबह तो बिल्कुल सही गई थी, अचानक से पता नहीं इसे क्या हो जाता है। मैं जाके देखती हूँ क्या हुआ है। लगता है कोई बात है। यूनिवर्सिटी से इस तरह गुस्से में आने का एक ही मतलब हो सकता। आखिर आयान को समझ क्यों नहीं आ रही? क्यों वो एक ऐसी चीज के पीछे भाग रही है जो उसके लिए राह हासिल है? क्यों खुद को रोल रही है? पत्थर से सर पटक कर खुद ही जख्मी हो जाएगी। अयान, अयान बेटा, अयान, दरवाजा खोलो बेटा। अयान, क्या हुआ है? अयान, कनाडा जा रहा है, इसका मतलब वो अयान में इंटरेस्टेड नहीं। अगर वो अयान में दिलचस्पी लेता तो कनाडा के लिए अप्लाई क्यों करता? इसका मतलब है सलवा बेकसूर है। गॉड, मैं कितना गलत समझता रहा उसे। मुझे लगा वो अलमिया और अयान के दरमियान आ गई थी। कितना गलत था। लेकिन आयान, वो तो अलमीर से प्यार करती है, अलमीर के लिए इंतहाई कदम उठा चुकी। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। आज कितने दिन बाद इतनी अच्छी तैयार हुई है। चलो बेटा, तुम्हें देर हो रही है ना। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? कहाँ है अलमीर? मुझे क्या पता कहाँ है। तो मेरा शक बिल्कुल ठीक था। आपने किया ना ये सब? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोले। तमीज से बात करो मेरे साथ। चलो चलो, निकलो मेरे कमरे से, जाओ। नहीं जाऊंगी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। बात तो आपको करनी पड़ेगी। अलमीर के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। क्या करोगी तुम? क्या करोगी? मैं वो करूंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। तुम कुछ नहीं कर सकती हो, कुछ भी नहीं।
आयान, अगर आपने अनमीर को ना छोड़ा तो मैं अपनी जान ले लूंगी। आयान, और आप अच्छी तरह से जानते हैं जो मैं कहती हूँ वो मैं करके छोड़ती हूँ। आयान तुम मेरी बात सुनो। मैं उसे रिहा करें। अच्छा अच्छा ठीक है, छोड़े उसे। मैं उसे छोड़ दूंगा, तुम मेरी बात तो सुनो। मैं कहती हूँ अभी फोन करें। छोड़ो मेरे अनमीर को। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रही हूँ फोन करें। आयान मेरी बात फोन कर रहे कि नहीं? ये क्या पागल बने? हाँ मैं पागल लग रही हूँ। फोन करें, छोड़ो अनमीर को। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर आइंदा आपने ऐसी कोई हरकत की तो याद रखना आप अपनी बहन को खो देंगे आप मुझे। फोन करें। मैं कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ठीक नहीं कर रही हो। हेलो, अलमीर को छोड़ दो। मैंने कहा अलमीर को छोड़ दो। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता आयान, बेवकूफ बना रहा हो तुम्हें। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बेटा तुम अकेले आई हो, तुम्हारे ससुराल से कोई नहीं आया? खाला आपकी तबीयत कैसी है? मुझे पता रही थी हमला के खराब थे, अब आप ठीक है? बस बेटा ये ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी अल्लाह किसी को ना दे। बस दवाइयाँ खाते रहो, बंदा गायब, दवाइयाँ वहीं की वहीं रह जाती हैं। तुम्हारी सास कैसी है बेटे? अब अम्मी अब ठीक है, वो पहले काफी तबीयत खराब थी लेकिन अब बेहतर है। भाई जब ठीक थी तुम्हारी सास तो आ जाती ना। रिफत ने इतने प्यार से बुलाया था और सामने ही तो घर है, एक कदम इधर रखो और अगला कदम उधर। बस रहने दें, सांस तो लेने दें बच्ची को, आते ही शुरू हो गए। इनको तो बस मौका चाहिए होता है बोलने का। अब क्या मैं मुंह पे टेप चिपका के बैठा रहूं? यहां तो बात करना भी फजूल है। तुम दिल पर नहीं लेना बेटा, जानती तो हो इनकी आदत। अब इस उम्र में कहाँ बदलेंगे ये। सलवा बहुत प्यारी लग रही हो, कलर बहुत प्यारा लग रहा है तुम पे। वहाज भाई तो फिदा ही हो गए होंगे, इतनी प्यारी बीवी जो मिली है। अम्मी भाई और भाभी कहाँ हैं? हाँ बेटे, किधर है अनुषे और शेरदिल? जाओ ना बुला के लाओ। आयान जिस तरह बिहेव कर रही है उससे लगता है जरूर कोई तूफान आने वाला है। मुझे फौरन कुछ करना होगा वरना कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ अलबत्ता अगर अलमीर दूसरे मुल्क चला जाता है तो शायद फिर भी सब नॉर्मल हो जाए। आयान कुछ दिन ही शोर मचाएगी लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी। अलमीर का उसकी नजरों से दूर रहना बहुत जरूरी है। भैया इस हद तक जा सकते हैं, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। भैया उसे कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं सब पता चल गया। कितनी मुश्किलों से आहिस्ता आहिस्ता सलवा की यादों से बाहर ला रही थी। और अनमीर वो तो पहले ही बाहर जाने की कर रहा था, उसे रोकना होगा। वो ऐसे कैसे जा सकता है? वो मुझसे दूर नहीं जा सकता। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी अलमीर, नहीं जाने दूंगी। अगर आज वहाज भी यहाँ होता तो ज्यादा अच्छा लगता। जब से शादी हुई है वहाज से मुलाकात ना होने के बराबर है। बहुत बिजी रहता है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरे बच्चे, बहुत अच्छा किया। आगे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। अच्छा कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आओ ना, बैठो बैठो बैठो। आ जाओ मेरा बच्चा।
आ जाओ बेटे, भाज के साथ बैठो यहाँ पे। तो बहुत बिजी हैं क्या आजकल? अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिजी तो बहुत रहता हूँ यार। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी जॉब की नेचर ही कुछ ऐसी है, आने जाने का कोई टाइम ही नहीं होता। लेकिन आज मैंने खास तौर पे आप लोगों के लिए टाइम निकाला है। बहुत अच्छा किया बेटे। ये खाला है सलवा की, इस्लामाबाद से आई हैं, बहुत इन्हें शौक था तुमसे मिलने का। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और ये आफाक भाई हैं, और ये हमना है हमारी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियाँ तुम तो यहाँ आते थे ना, मैंने देखा है तुम्हें। अरे खालू छोड़े ना इन बातों को। अरे नहीं, ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, जिन हालात में मैं यहाँ आया करता था वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थे। लेकिन आप जानते हैं आमतौर पर हमारी जैसी जॉब के अंदर टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे अम्मा ने बताया। बहुत शुक्रिया, करम है अल्लाह का। वैसे वाहज भाई, आप भी कहीं अपने मुजरिमों को ड्राइंग रूम की सैर तो नहीं कराते दूसरे पुलिस वालों की तरह? नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन बाज औकात लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, कुछ लोग लातों के भूत होते, बातों से नहीं मानते। तो सब ठीक है कहते हैं, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। ट्रू। जाओ बेटे, देखो खाना लग गया हो तो बताओ। चलो शाबाश, आए जी, आ जाओ मेरे, चलो आ जाओ। उठो, चलो, तुम्हारी जमानत हो गई है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे बैग में पहले ड्रग्स रखकर गिरफ्तार कराया जाता है और फिर रात को बगैर किसी वजह के मुझे छोड़ दिया जाता है। आखिर ये चक्कर क्या है? ये इंस्पेक्टर वहाज आखिर है कौन? क्या चाहता है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे इस मसले को हल करना ही होगा। कोई तो बात है जो ये पुलिस वाला मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कोई तो बात है जो ये पुलिस वाला मुझसे छुपा रहा है। मुझे वो बात मालूम करना होगी। इसका रवैया, इसका अंदाज चीख चीख कर बता रहा है कि कुछ ऐसा जरूर है जो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जानता है। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो तो सही, बात करनी है तुमसे। गाड़ी में बैठो। सलवा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मुझे नहीं सुन।
गाड़ी मोड़ के घर वापस चलें प्लीज। क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये दूरियां जो तुम्हारे और मेरे दरमियान है, मैं इन फासलों को खत्म करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें पूरा हक है जो चाहे मुझे सजा दो, मुझे सब कबूल होगा। मुझे लगता है कि अब आपके सारे खदशात दूर हो गए होंगे। सच पूछो तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। पहले तो वहाज का रवैया हमेशा ऐसा रहा जैसे दामादों वाला, लिए दिए रहना, ला ताल्लुक सा रहना, और आज ऐसी खुशगवार तब्दीली। बहुत ही अच्छा लगा। असल में पहले मुझे भी ऐसा ही फील होता था, लेकिन शायद मैं गलत था। आपने सुना ना, वो कह रहा था कि उसके काम की नौयत ऐसी है कि वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। हाँ ये भी है, पर आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पापा इतनी खुश हुई हैं उससे मिलके, कुछ ना पूछो। चले अच्छा है ना, कम से कम बेफिक्री तो हुई, वरना मैं भी सोच सोच कर थक गया था कि सलवा किस हाल में है, खुश भी है या नहीं। मेरी बच्ची तो बहुत समझदार है, उसे तो पता है कि उसने अब जिंदगी इसी के साथ गुजारनी है। मुझे नुशी की तबीयत कुछ अच्छी नहीं लगी आज, डॉक्टर के ले जाओ उसे। वो डॉक्टर से बात हुई है मेरी, कल की अपॉइंटमेंट है, रूटीन चेकअप है, कल ले जाऊंगी। बस आप परेशान ना हो, अपनी सारी परेशानियां अपने बेटे को दे दो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है अम्मी, आप रेस्ट करें, रात काफी हो गई है, सुबह मुलाकात होती है। शब बखैर मेरा बच्चा, जीते रहो, खुश रहो। तुम रात कब आई? मैं तो जल्दी सो गई थी। हम लोग भी जल्दी आ गए थे अम्मी। हम? आज भी क्या था तुम्हारे साथ? जी वो भी बाद में आ गए थे। अल्लाह तेरा शुक्र है। देखा सलवा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें सबर का फल जरूर मिलेगा। शुक्र है मेरे बच्चे ने मेरी लाज रख ली, वरना वहाज के रवैये से तो मैं बहुत परेशान थी। यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ये तुम्हारे हाथ पे पट्टी क्यों बंधी है? क्या हुआ है हाथ में? कुछ नहीं, ग्लास टूट गया था, बस उसी का कांच लगा। कितनी लापरवाही करती हो तुम, इतना हाथ जख्मी कर लिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे इम्तिहान कब खत्म हो रहे हैं? मेरा इम्तिहान शायद कभी खत्म नहीं होगा। क्या कह रही हो तुम? अल्लाह मेरी बहू को जिंदगी दे, सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रही है बेचारी। बेचारी जा रही। अयान, अलवी
आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे यकीन था कि तुम्हारा इसके से कोई ताल्लुक नहीं है, और हाँ, आई एम सॉरी कि तुम्हें इस लड़के की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ी। टेक केयर बेटा, गुड लक। थैंक यू सर। अमीर तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पता मैं कितनी परेशान हो गई थी, मैंने तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखा। स्टॉप इट यार रेहान, तुम क्या तमाशा लगा के रखा है, सब देख रहे हैं। कल वाला तमाशा कम था क्या? वो तुम यहाँ कब हुए? कल रात को छोड़ दिया था मुझे। ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? ये कुछ भी नहीं, ऐसे ही गिर गई थी मैं। छोड़ो इसको, तुम ये बताओ पुलिस वालों ने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया ना? पता नहीं यार, उलझने बढ़ती जा रही हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस मैं अब जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। मेरा दिल उचाट हो गया यहाँ से। क्या क्या कह रहे हो तुम ये अलमीर? ठीक कह रहा हूँ बिल्कुल। मैं शायद फाइनल एग्जाम्स के लिए भी आना रुकूं। मेरा दिल ही नहीं लग रहा यहाँ। हाँ, जो कुछ तुमने फेस किया उस हिसाब से तो सही डिसीजन है, लेकिन ऐसे तो तुम और अकेले हो जाओगे ना? नहीं जो भी है यार, मुझे रुकना ही नहीं है, मैंने रहना ही नहीं। तो तुम्हारे घर वालों से बात हो गई? तुम्हारी आपी से और उनके बच्चों से? हाँ हुई थी, बहुत खुश थे सब कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। तुम जाकर तो दिखाओ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या सोच रही? कुछ भी तो नहीं। जिसने तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, फाइनल सेमेस्टर्स बिल्कुल होने वाले हैं। तुम्हें भी मैं यही एडवाइस करूंगी, फाइनल एग्जाम सर पे है यार, यू शुड फोकस ऑन योर करियर मोर। फिलहाल तो मैं घर जा रहा हूँ। आज यहाँ से आना जरूरी था ताकि ये लोग कल वाले वाकये को हकीकत में समझें। टेक केयर। वहाज, वहाज, वो असद के घर वालों का फोन आया था, उन्हें आखिर कब तक टालना है? अयान अभी राजी नहीं हो रही है, और इन हालात में हमें इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आप प्लीज उन्हें मना कर दें। कितनी बुरी बात है, तुम्हारे कहने पे मैंने उन लोगों को दोबारा बुलाया था, और अब तुम कह रहे हो मैं उन्हें मना कर दूं? जी अम्मी, मेरे कहने पे ही आपने उन्हें दोबारा बुलवाया था, और अब मैं ही आपसे कह रहा हूं कि आप उन्हें मना कर दें। आप समझने की कोशिश कीजिए, आयान जब तक राजी नहीं होती हम ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते। कितनी बुरी बात है, मैं कैसे उन लोगों का सामना करूंगी? और वो आयान, तुम चाहते क्या हो? ऐसा करती हूँ मैं अब आयान की शादी ही नहीं करती, क्योंकि वो तो हर रिश्ते से इनकार कर रही है। मैं ऐसा कब कह रहा हूँ आपसे अम्मी? आप बात क्यों नहीं समझ रही हैं? कब कहा है कि आयान की शादी नहीं करनी? सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूँ आपसे, क्योंकि मुझे यकीन है आयान राजी हो जाएगी। उससे पहले प्लीज आप ऐसा कुछ मत करें। जब वो खुद राजी हो जाएगी तब देख लेंगे कि हमें क्या करना है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? जब दिल चाहे बुला लो, जब दिल चाहे मना कर दो। किसी की इज्जत नहीं है क्या कोई? अच्छा अम्मी, आप इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हैं? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अस्सलाम वालेकुम। भाई आप, तुम्हारा हाथ का इसका जख्म कैसा है? ठीक है भाई, प्लीज आप उन लोग को क्लियरली मना कर दें, इस तरह से अटका के ना रखें, ना मामा मुझे बातें सुनाती रहेंगी। हमारा सर दर्द नहीं है ये।
तुम्हारी शादी का फैसला हमारा मामला है और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, इसलिए बेहतर होगा तुम इसमें टांग ना अड़ाओ। और अपने हाथ के साथ जो तुमने इसे डॉक्टर को दिखाना होगा। चलो अभी आओ बाहर, मैं हॉस्पिटल लेके जाऊं। हाँ अनुषे, चलो अच्छा है, हमना को भी लेके जा रही हो ना साथ, शॉपिंग कराओ भाई इसे, इसकी भी आउटिंग हो जाएगी, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। ये लो अच्छी सी शॉपिंग कराना हमना को। खाला आप भी चले ना, भाभी के साथ तो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। अरे भाई मत करना इसे बोर, ठीक है, समझा दिया मैंने। बाकी तो सब ठीक है भाई, लेकिन ये जो तुम 10 दुकानें घूमने के बाद आखिरी दुकान से शॉपिंग करती हो ना, प्लीज ये मत करना। देखा खाला, मैंने कहा था ना, भाभी के साथ शॉपिंग पे जाने का मतलब है एक शॉप पे जाओ वापस आ जाए। अरे भाई हमना की शॉपिंग है ना, तो उसकी मर्जी से होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि तुम मेरा क्या हाल करने वाली हो। बस मेरी तबीयत का ख्याल रखना। हाँ ये बात सही है बेटे, उसकी तबीयत का थोड़ा ख्याल जरूर करना, ठीक है। चलो अब चले तो सही। जाओ, अल्लाह हाफिज। क्या बात हुई तुम्हारी अलमीर से? किस हवाले से? किसी भी हवाले से। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में उससे मुलाकात होती होगी ना? फिर क्या बताया उसने? जा रहा है वो कनाडा। तुम्हें क्यों लगता है कि वो अब भी तुम्हारे साथ है? उसने खुद तुम्हें बताया ना कि वो कनाडा जा रहा है। जाहिर है वो कनाडा जाएगा, वहां जाकर शादी करेगा, अपनी फैमिली बनाएगा, उसकी लाइफ तो मुकम्मल हो जाएगी। और तुम्हारा क्या होगा, तुमने सोचा? वो ऐसे नहीं जा सकता। क्या वो तुमसे शादी करके जाएगा? उसे जाने नहीं दूंगी, रोक लूंगी। रायान मेरा बच्चा, बात समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम उसे रोकोगी और वो रुक जाएगा। अब रो क्यों रही हो तुम? रायान देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम बहन हो मेरी, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। लेकिन अगर तुम कोई ऐसी चीज मांगोगी जिससे तुम्हारा नुकसान होगा तो मैं तुम्हें वो तो नहीं ला के दूंगा ना। अलमीर तुमसे मोहब्बत नहीं करता है यार, तुम जानती हो वो मुझसे चाहता है। ये सब जानने के बावजूद जब तुम जिद कर रही हो उसे पाने की, तो ये जबरदस्ती नहीं है तो और क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ अलमीर से करूंगी, बस। तुम जानती हो तुम अपने हवास खो बैठी हो, और अगर तुमने ये जिद ना छोड़ी तो तुम अपना नुकसान तो करोगी ही, साथ मेरा नुकसान भी हो जाएगा। भाभी बस एक दुकान पे और एक सूट और लेना है बस। इतनी सारी शॉपिंग तो कर ली है तुमने ऑलरेडी, भाभी घर चलो ना। एक सूट और। अच्छा ऊपर फूड कोर्ट में चल के कॉफी पिए। कॉफी में पी लूंगी, लेकिन मेरी तौबा जो मैं आइंदा तुम्हारे साथ कभी शॉपिंग पर आई। चले ना, आ जाए, चले। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ आयान,
मेरी बात समझ जाओ। मुझे समझाने से बेहतर है आप खुद को समझें। और ये आदत भी मुझे आप ही ने दी है। मैंने जब भी किसी चीज पे हाथ रखा, आपने मुझे वो किसी भी कीमत पे ला कर दिया। और अब आप... अरे भाभी, वो देखे वहाज भाई। लेकिन ये कौन है इनके साथ? सलवा तो नहीं है? ये वहाज की बहन अयान है। ओह, चल आए मिलते हैं उनसे। नहीं, दोनों बहन भाई आपस में बैठे में अच्छा नहीं लगता। वहाज भाई तो इतने अच्छे, अच्छा उनकी बहन से भी मुलाकात हो जाएगी। और ये तो सलवा की दोस्त भी है ना? हाँ, नहीं मैं नहीं जा, मैं तो मिलके आ। अमीर कोई चीज नहीं है जो मैं तुम्हें ला कर दे दूंगा। एक जीता जागता इंसान है वो, और वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। आयान, क्यों नहीं समझ रही हो तुम मेरी बात को? तुम गलत कर रही। और पहले तो मुझे लग रहा था जैसे उसने तुम्हें धोखा दिया है। वो तो अब मुझे पता चला कि तुम्हें इस बात का। अस्सलाम वालेकुम वहाज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। और आप अयान है ना? मैं हमना हूँ, सलवा की कज़न। आप यहाँ पर कैसे? भाभी के साथ आई थी। अच्छा, तो मैं आप दोनों से मिलता हूँ। जस्ट अ लिटिल बिजी। फ्री हो जाए तो आ जाना। इश्क था